सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। और आज बड़े दिनों के बाद मैं लाइव आया हूँ अतीक अहमद पर। या यूं कहा जाए कि भारतीय मुसलमानों पर एक बार फिर से मैं लाइव आया हूँ। बहुत सारी बातें मैं देख रहा हूं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बहुत सारी बातें मैं देख रहा हूं जो कि लोग लगातार करते आ रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी अपनी बात रखता चलूं, क्योंकि बड़े मसलों पे मैंने अपनी बातें रखी हैं। तो मैं इस मसले को छोड़ क्यों दूं, मैं इस मसले पर भी अपनी बात जरूर रखूं। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अतीक अहमद कौन था। सिंपल सी बात है, अगर एक क्रिमिनल को किसी भी तरीके से खत्म किया गया हो, वो क्या तरीका रहा, कैसे रहा, क्यों रहा, इसके बहस के ऊपर मुझे जाना ही नहीं है। मुझे यह मानना है कि अतीक अहमद के मरने पर, अतीक अहमद की हत्या पर इतना हाय तौबा क्यों है। आखिर अतीक अहमद ने कौन से ऐसे काम किए हैं जो भारत का नाम रोशन हुआ है। आखिर अतीक अहमद ने ऐसा कौन सा काम किया है जो खासकर जो मुसलमान हाय तौबा कर रहे हैं उनके लिए मैं पूछता हूं कि ऐसा कौन सा काम अतीक अहमद ने किया है जो इस्लाम को आगे ले जाने के लिए किया है। ऐसा कौन सा काम अतीक अहमद ने किया है जिसके लिए हर मुसलमान को बोलना चाहिए। क्यों मुसलमान बोल रहा है? वही मुसलमान आज ज़हूर के लिए कह रहा है कि अब ज़हूर हो जाना चाहिए, अब हम पर जुल्म बहुत हो गया है। क्यों? आज से 4 दिन पहले, वालेकुम सलाम भाई, आज से सिर्फ 4 दिन पहले हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख थी 21 रमजान को। आप जाइए, चेक करिए, मुसलमानों की पोस्टों को चेक करिए, मुसलमानों की वॉल को चेक करिए। रोने की बात तो छोड़िए साहब, उनके कातिल पर लानत भेजना भी मुनासिब नहीं समझा। नमस्कार राज भाई। यानी तुम्हारे खलीफा को मार दिया गया, मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए एक मुसलमान ने मार दिया। तुमने उसका विरोध नहीं जताया, लेकिन यहां पर एक क्रिमिनल की हत्या हुई है और तुम बड़ी तकलीफ में हो। क्यों? अतीक अहमद के मरने पर मुझे कोई दुख नहीं है। और क्यों हो मुझे दुख? मुसलमान को दुख किस बात का है? अतीक अहमद कौन था? रमजान चल रहा है ना, कितने मुसलमानों के घरों में राशन पहुंचा देता था वो भाई, कि वो लोग अब यतीम हो गए, अब उनको राशन नहीं पहुंचेगा। कितने लोगों के घर। इस्लाम की वो कौन सी चीज है जिसको अतीक अहमद फॉलो करता था? ऐसा कौन सा मर्तबा था, क्या था अतीक अहमद के पास ऐसा जिसकी वजह से अब मुसलमान बड़ा परेशान हो गया है, बड़ा मुश्किल में फंस गया है। किसी मुजरिम के मरने पर हाय तौबा करने से अच्छा है कि अपने आप में झांक के देखो तुम क्या कर रहे हो। सवाल ये उठा रहे हो कि क्यों और कैसे। साहब क्यों मार दिया, किसने मार दिया? मुझे इस पे जाना ही नहीं है कि क्यों मार दिया और किसने मार दिया। एक ऐसा चैप्टर क्लोज हो गया है जो कि लगातार हवा में था। एक ऐसा चैप्टर क्लोज हो गया है जो लगातार क्राइम की दुनिया में बादशाह बनता जा रहा था। तुम क्या समझते हो कि अतीक अहमद के हाथों किसी मुसलमान की हत्या नहीं हुई होगी? तुम क्या समझते हो कोई मुसलमान का बच्चा यतीम नहीं हुआ होगा? कोई मुसलमान की औरत बेवा नहीं हुई होगी? क्या समझते हो? अगर यह समझते हो तो यह तुम्हारा जाहिलाना अंदाज होगा। यह झूठ है, गलत है, क्योंकि क्रिमिनल जब क्राइम करता है तो वो जात और धर्म देख के नहीं करता है। वो नहीं सोचता है कि हम हिंदू हैं तो हिंदू को बचा लें, हम मुसलमान हैं तो मुसलमान को बचा लें। क्राइम करने वाला क्राइम करता है बस। जिन प्रॉपर्टियों को कब्जा कर लिया था, क्या उनमें से मुसलमान की प्रॉपर्टियां नहीं थी? जिनकी हत्याएं हुई थी, क्या उनमें से मुसलमान नहीं थे? तो फिर मुसलमान हाय तौबा क्यों मचाए हुए? मुसलमान हाय तौबा इसलिए मचाए हुए हैं क्योंकि मुसलमान आज तक ये क्लियर कर ही नहीं पाया है कि हम हैं किधर, हम हैं किधर, हम किसके साथ हैं और किसके विरोध में हैं। ये नहीं कर पाया है मुसलमान, आज तक नहीं कर पाया है। अगर जिस दिन मुसलमान ये क्लियर कर लेगा कि हम इनके साथ हैं और इनके साथ नहीं हैं, उस दिन बात क्लियर हो जाएगी। उस दिन से मुसलमान इस तरह से मरेगा नहीं, मुसलमान इस तरीके से भीख नहीं मांगेगा, मुसलमान इस तरीके से सड़क के ऊपर खड़े होकर के कटोरा लेकर के भीख नहीं मांगेगा। मुसलमान करना नहीं चाहता है कुछ। जो अपने खलीफा की शहादत पे उनकी तारीफ भी भूल जाए, खुशियां मना रहा है तो मना रहा है, जो काम कर रहा है कर रहा है,
कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ, नाम तक नहीं आया, अपने खलीफा का नाम तक नहीं आया, जिनके गले में, जिनके आवाजों में, जिनकी जबान पे नाम तक नहीं आया, वो आज अतीक अहमद के लिए हाय तौबा मचाए हुए हैं। अब भी वक्त है, अब भी अपने आप को सुधार लो। हर अरे गहरे को उठा करके उसकी आवाज बन जाना, यह बेवकूफी होती है, यह जाहिलाना अंदाज होता है। यह जाहिलाना अंदाज है कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आया और तुम खड़े हो गए इसके सपोर्ट में, साहब हम तो हाय हाय ये मर गया। अरे मर जाने दो, मर जाने दो ऐसे लोगों को। विकास दुबे भी तो मरा था ना, उस पर क्यों नहीं कहा था? क्रिमिनल सिर्फ क्रिमिनल होता है, और ये कोई नहीं कह सकता है कि अतीक अहमद क्रिमिनल नहीं था। कोई नहीं कह सकता इस बात को। दुनिया में एक बंदा ये नहीं कह सकता है कि ये क्रिमिनल नहीं था। क्रिमिनल था, क्राइम हुआ है। अब उसको किस तरह से खत्म किया गया है, चाहे सही तरीका था चाहे गलत था, लेकिन वो चैप्टर क्लोज हो गया है। वो चैप्टर क्लोज हो गया है, इस पर हाय तौबा की जरूरत नहीं थी। हाय तौबा मचा करके तुम अपने आप का नुकसान कर रहे हो, अपने आप का नुकसान। ये अदालती मामलात हैं, होने दो। और फिर किस तरीके से हम कहें कि तुम सच्चाई पे चल रहे हो? हम ये किस तरीके से माने कि आज का मुसलमान जो विरोध कर रहा है ये हक पसंद है इसलिए विरोध कर रहा है? मुझे बताओ। मुझे पता है कि मेरे इस लाइव के बाद मुझे गालियां पड़ेंगी, मुझे पता है कि मुझे धमकियां दी जाएंगी, लेकिन मैं क्लियर बात करना जानता हूं। मैं जानता हूं कि जो कुछ असलियत है वही असलियत है। मुझे ये बिल्कुल खौफ नहीं है कि मैं आज ये कह रहा हूं कि मुसलमान तुम जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। ये हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। ये हाय तौबा मचाने से बेहतर ये है कि नमाजें पढ़ो। ये हाय तौबा मचाने से अच्छा है कि स्कूल जाओ। ये हाय तौबा मचाने से अच्छा है कि अपने बच्चों के मोबाइल चेक करो कि वो क्या कर रहे हैं। समझ रहे हो? अपने बच्चों के मोबाइल चेक करो कि वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किनके साथ उठ बैठ रहे हैं। ये पता करो अपने बच्चों के लिए, चाहे तुम्हारे लड़का हो या लड़की हो, जाकर के उनके मोबाइल चेक करो। नौजवान बच्चे हैं उनको चेक करो, किसके साथ बैठते हैं, क्या करते हैं, किनके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, किनकी लिस्ट में हैं, ये जाकर के चेक करो। तुम एक अतीक अहमद के पीछे इतना पागल हो गए हो तुम कि लगातार हाय तौबा मचाए हुए हो। मुसीबत छाई हुई है हर मुसलमान की पोस्ट में, देख रहा हूं कि ज़हूर हो जाए, ज़हूर हो जाए। या अल्लाह, अब ज़हूर हो जाना चाहिए। अब कोई मूसा भेज दे। क्यों भेज दे भाई तुम्हारे लिए मूसा? कितनी मस्जिदें भरी है तुमने नमाजों से, कितने वक्त के नमाजी हो तुम, तुम्हारे लिए मूसा भेजेगा? क्यों भेजे तुम्हारे लिए मूसा? क्या काम किया है तुमने इस्लाम के लिए? मूसा भेजेगा तुम्हारे लिए? अरे तुम्हारे लिए फिरौन भेजना चाहिए। तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि तुम्हारे लिए फिरौन ही आएगा, मूसा नहीं आ सकता। और कौन से ज़हूर की बात कर रहे हो? किसके ज़हूर की बात कर रहे हो? पोस्ट डाल रहे हो कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? क्यों हो जाना चाहिए बताओ ना मुझे। एक अतीक अहमद को मार दिया गया इसलिए, एक अशरफ अहमद को मार दिया गया इसलिए, असद को मार दिया गया इसलिए ज़हूर हो जाना चाहिए। और कौन आएगा ज़हूर में? किसका ज़हूर होना चाहिए? इमाम मेहदी का। कौन है इमाम मेहदी? आज से 4 दिन पहले हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत गुजरी है, उनको याद किया तुमने? उन्हीं के खानदान के, उन्हीं की औलादों में से एक इमाम मेहदी, और उनके ज़हूर की बात कर रहे हो कि तुमको आके बचाए वो। उनके जद की शहादत पे ना याद करने वाले मुसलमान आज अपनी मदद के लिए इमाम मेहदी को पुकार रहे हैं। क्या कहूं तुमको? मतलबी कहूं, कसूरवार कहूं, मुजरिम कहूं, मौका परस्त कहूं, फिरका परस्त कहूं, क्या कहूं तुमको मैं? बोलो ना। सच्चाई ये है, हकीकतन ये है कि आज का मुसलमान अपना फायदा देखता है और उछलने लग जाता है, बस सिर्फ उछलने लग जाता है बस। अतीक अहमद का चैप्टर क्लोज हुआ है, एक क्रिमिनल का चैप्टर क्लोज हुआ है। सीधी सी बात है, किसी मसीहा का नहीं हुआ है। अतीक अहमद के मरने से कोई भूखा नहीं मर जाएगा। उनको याद करो जिनके मरने से लोग भूखे मरते हैं, उनको याद करो। कितने ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों की, पूरे भारत के, अगर सिर्फ भारत के ले लो, चलो दुनिया की छोड़ दो, भारत में कितने ऐसे मुसलमान रहे हैं जिन्होंने सबकी मदद की है। कोरोना काल से लेकर के न जाने कितना कितना अपनी हैसियत मिटा दी है उन लोगों ने, और आज उन पर जब जुल्म हो रहा है तो तुम खामोश हो। क्यों भाई? क्योंकि वो दबंग नहीं है, इसलिए तुम खामोश हो। अतीक अहमद दबंग था, इसलिए तुम बोल रहे हो उसके लिए।
मसला यह है कि तुम सिर्फ मौका परस्त हो चुके हो। तुम मौका देखते हो, उसके बाद चौका लगाने की कोशिश करते हो, और आज तक तुम्हारी पीछे होने की वजह सिर्फ यह है कि तुम मौका देख करके चौका लगाने की कोशिश करते हो, इसीलिए तुम पीछे हो। राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट करने वाले, आओ बताओ मुझे, कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो तुमको कोई भी तरीके से ऐसा बना के रख रही है जो तुम्हारे बच्चों को एजुकेशन मिल जाएगी, आने वाले दिनों में तुम्हारे बच्चे आकर के डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे? बताओ, है कोई? और भाई मैं एक बात और क्लियर कर दे रहा हूं यहां पे कि जिस माई के लाल में हिम्मत होगी वो माई का लाल आकर के मुझसे बहस कर लेगा, दो टूक, मुझसे डिबेट कर लेगा, दो टूक। सीधी सी बात है, मुझसे आकर के डिबेट कर ले। ये कमेंट्स में गालियां लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि तुम जैसे बहुत देखे मैंने, तुम जैसे बहुत देखे। न जाने कितने आरएसएस के लोग हमको जान से मारने की धमकियां देते थे, न जाने कितने बजरंग दल के लोग मुझे धमकियां देते थे, तब नहीं डरा मैं। अब मैं ओवैसी के ये चमगादड़ों से नहीं डरने वाला, याद रखना। और ओवैसी का नाम इसलिए लिया है क्योंकि ओवैसी जो है वो स्टेज पे खड़ा होकर के मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ करने वाला। बताए ना क्या करवाएगा एक करके, क्या करवाना चाहता है? सिर्फ भड़काना जानता है बस। हाँ नौशाद, मैं कमीना हूं, अतीक अहमद मसीहा है तुम्हारा, है ना? वो मस्जिद का इमाम है ना? वो नमाजी है, और मैं कमीना हूं। बेशक ये मुसलमान जलील होता आया है और जलील होता रहेगा। मेरी औकात तो नहीं है। अब ये अजरुद्दीन अंसारी साहब कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है चप्पल ढोने की। बेशक मेरी चप्पल ढोने की औकात नहीं है, सच है ये। तुम्हारे बाप अतीक अहमद के आगे, तुम्हारे बाप, मान लो अपने बाप को, ये कह दो कि अतीक अहमद तुम्हारा बाप है, ये मानो ना, कह दो कि भाई मैं अजरुद्दीन अंसारी अतीक अहमद की औलाद हूं, बोल दो। तुम्हारे बाप में इतनी हिम्मत है तो बोलो। नहीं है, नहीं है, हो ही नहीं सकती। एक क्रिमिनल जब मारा जाता है ना तो अच्छी अच्छी औलादें अपना रिश्ता तोड़ लेती हैं उससे, याद रखना। अच्छी अच्छी औलादें अपना रिश्ता तोड़ लेती हैं उससे, अपने आप को बचाने के लिए। इसलिए तुम नहीं कहोगे कि अतीक अहमद तुम्हारा नाजायज बाप है। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बता दो। आज से 4 दिन पहले मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख थी। अब इस अजहरुद्दीन अंसारी की वॉल पे जाओ और चेक करो कि इसने अपने खलीफा के मर्डर पर, हत्या पर, नमाज पढ़ते हुए सजदे में मौजूद थे। जब उनके ऊपर वार किया गया है तो सजदे में मौजूद थे वो। अब इस अजहरुद्दीन अंसारी की वाल पे जाओ और चेक करो, क्या इसने एक भी आवाज उठाई थी? नहीं उठाई थी। यानी कि ये इस्लाम को नहीं मानता है, ये दबंग मुसलमान को मानता है, ये क्रिमिनल मुसलमान को मानता है। इसको फर्क नहीं पड़ता है कि इस्लाम की तारीख में क्या हुआ था, इसको फर्क पड़ता है कि मुसलमान की तारीख में क्या हुआ था। और मुसलमान कौन मुसलमान? कैसा मुसलमान? कहां का मुसलमान? मुसलमान के घर में पैदा हो गए हो, मुसलमान हो गए हो? सर पे टोपी लगा लिया है, मुसलमान हो गए हो? कौन से मुसलमान की बात करते हो? कौन से मुसलमान की बात? तुम्हारे घर की मां, बहन, बेटियां टिकटॉक पे नाच रही हैं, तुम्हें पता है? हिजाब के मायने पता है तुम्हें? लेकिन नहीं, एक लड़की ने हिजाब के विरोध करने वाले लड़कों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। तुमने क्या क्या नाम दिए थे उसको? क्या क्या नाम दिया था तुमने उसको? आयरन लेडी, ये वो, दुनिया की बातें। उसके बाद तुम्हारे ही घर की बहन बेटियां बगैर नकाब के सड़कों पे घूम रही हैं। रोक पाए उनको तुम? संभाल पाए तुम उनको? मुसलमान हो ना, फक्र हुआ था तुम्हें, गर्व हुआ था तुम्हें, क्या हुआ? प्राउड हुआ था ना तुम्हें। कैसे मुसलमान हो? अपनी बहन बेटियों को टिकटॉक पे नचाते हो, मुसलमान हो? रात भर दूसरे की बहन बेटियों से फोन पे बतियाते हो, मुसलमान हो तुम? इस्लाम क्या है पता है? बगल में पड़ोसी मर रहा है भूख से, रमजान का महीना है, इफ्तार का इंतजाम नहीं है, सहरी का इंतजाम नहीं है, तुम अपने घर में बेहतरीन से बेहतरीन चीजें खा रहे हो, मुसलमान हो तुम? किस रसूलुल्लाह की सुन्नतों को पूरा कर रहे हो जरा मुझे बताओ? कौन सी सुन्नतें पूरी कर रहे हो तुम? लेकिन हकीकतन तुम्हारे पास जवाब नहीं है। मैं ये जानता हूं कि मुसलमानों के पास 70% से बल्कि 80% मुसलमानों के पास जवाबात नहीं है,
नहीं है जवाब। 30% 20% मुसलमान ऐसे होंगे जिनके पास जवाब होंगे, बस बाकी के पास जवाब नहीं है, लेकिन बस उत्साहित हैं वो। हाय अतीक अहमद मार दिया गया, अशरफ अहमद मार दिया गया, बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं हो, क्यों नहीं भाई? अतीक अहमद ने कितने मर्डर किए थे पता है? अशरफ अहमद ने कितने मर्डर किए थे पता है? उनकी वजह से कितने बच्चे यतीम हुए, कितनी औरतें बेवा हुई पता है तुम्हें? लेकिन नहीं, ना पता है, ना पता करना चाहते होगे, सीधी सी बात है। ना पता है, ना पता करना चाहते होगे, क्योंकि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता उससे। मसला यह है कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है। आज अतीक अहमद के बहुत ज्यादा सगे होने वाले मुसलमानों, बहुत ज्यादा सगे होने वाले मुसलमानों, कितनी मस्जिदों के इमाम कुछ सैलरी रुक जाएगी अतीक अहमद के मरने से? बताओ मुझे। कितने यतीम बच्चों को भूखे मरना पड़ जाएगा? बताओ मुझे ना। वो एक क्रिमिनल था, उस क्रिमिनल का चैप्टर क्लोज हो चुका है, बात खत्म हो गई। बस जो मामलात हैं कोर्ट, सरकार, ये दोनों जाने, बस। और ये कहना कि साहब आज वो मारे गए हैं तो हम चुप थे, और आज हम मारे गए हैं तो तुम चुप हो, कल तुम मारे जाओगे तो कोई और चुप रहेगा। एक बात बता देता हूं, हर किसी के मारने पे आवाज उठाना जरूरी नहीं है। जब किसी के साथ नाइंसाफी हो तब आवाज उठाओ, वालेकुम, तब आवाज उठाओ। फोन नहीं मन रहा है, हाँ फोन लगा रहे होंगे हजारुद्दीन साहब, सीधे धमकी दीजिए ना, यहां फोन लगा के क्या करेंगे? और लिखना सीखिए। अगर आप पहले स्कूल गए होते, अतीक अहमद जैसों को फॉलो करने के बजाय अब्दुल कलाम जैसे को फॉलो कर लिया होता, तो आज यहां पर सही सही लिखते आप। तो अब्दुल कलाम जैसों को फॉलो कीजिए, अतीक अहमद जैसों को छोड़ दीजिए मरने के लिए। और मैं तो कहता हूं कि जो भी क्रिमिनल हैं वो ये एक बात सीख लें कि दौर सबका आता है, लेकिन जब दौर चला जाता है तब पता चलता है किसी सड़क के किनारे लाश पड़ी मिलती है। याद रखना इस बात को। जुर्म वहां तक करो जहां तक बर्दाश्त कर सके, किसी की आह ना निकले, लेकिन इतना जुर्म ना करो कि किसी की आह लग जाए और सड़क के किनारे मार के फेंक दिए जाओ। इसलिए समझा रहा हूं मुसलमानों, हाथ जोड़ के समझा रहा हूं कि रमजान में इस्लाम को फॉलो कर लो, कम से कम अतीक अहमद को छोड़ दो, अतीक अहमद को छोड़ दो, इस्लाम को फॉलो कर लो, छोड़ दो, भूल जाओ कि कौन अतीक अहमद था। और क्यों याद रखोगे उसको? तुम्हारा बाप नहीं था वो, तुम्हारे इस्लाम का मसीहा नहीं था वो, तो फिर तुम क्यों उसके लिए भी मरे जा रहे हो, उसके लिए पोस्ट पे पोस्ट? और दोबारा किसी तथाकथित मुसलमान ने अगर ज़हूर की बात की तो मैं चैलेंज करता हूं कि उसको मैसेज करके पूछूंगा कि भाई बता किसका ज़हूर होगा, और क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा। इस्लाम के सवालात करूंगा, और अगर ना बता पाए तो उस दिन से धर्म बदल लेना फिर अपना। अगर सब कुछ जान जाना इस्लाम के बारे में तभी ज़हूर की बात करना। ज़हूर की बात करने के लायक आज का मुसलमान नहीं है। आज के मुसलमान की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है, इतने अच्छे उसके कर्म नहीं है कि वो ज़हूर की बात करें। अपने कर्मों को सुधारो, ज़हूर बाद में ले आना। मूसा चाहिए तुम्हें मूसा चाहिए।